ऑल इंडिया रेलवे SC ST एसोसिएशन कार्यालय में हम यहाँ पर हैं और यहाँ समीर कुमार दास जी है, जोनल सेक्रेटरी यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो शाखा, जो जमालपुर शाखा ये कार्यालय में इन्होंने बैठक किया और यहाँ पर जो एसोसिएशन के नेता कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाए और जो आगे की रणनीति हो, जो सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हो, रेलकर्मी हो, इनका क्या दायित्व संगठन के प्रति जो है उनको समझाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। क्या जो आगे हमें संगठित होना है, इसके लेकर लड़ाई क्या लड़नी है, कर्मचारी हित में रेल को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सभी बातों को लेकर हम जो है सचिव महोदय से बात करेंगे। सेंट्रल के सचिव हैं। सर, आपका पहले स्वागत है जमालपुर में। सर, क्या कहना है सर? देखिए, हम लोग जो जमालपुर वर्कशॉप का जो यूनिट है, यहाँ पहले तो इतना सुंदर नहीं था। चांसी जी लास्ट टेन्योर में जो काम करके किया है, उसके अलावा क्या क्या करना है, नहीं करना है, बहुत सारी डिटेल्स बातचीत हुआ है। हमारा यहाँ का करीनी जो कमिटी है उसके साथ सर क्या एक्चुअली ऑल इंडिया SC रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जब से हम नेशनल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बना है, अतिरिक्त महासचिव, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया का आज का डेट में सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों ही, वर्किंग प्रेसिडेंट तीनों ही रिटायर्ड आदमी हैं, तो हम वर्किंग पर्सन हूँ, इसलिए सारी काम, जितना काम हो सके सारी काम हम कर रहा हूँ। और हर जगह, क्योंकि हम ईस्टर्न रेल का जोनल सेक्रेटरी भी हूँ, इसलिए जोनल के अंदर में जितना डिवीजन वर्कशॉप यूनिट है, हम बीच बीच में जाके उन लोग को अपलिफ्टमेंट करने के लिए काम करते हैं। तो यहाँ का जो कमियां था इतना दिन से, वो हमने समझा दिया है और मेंबरशिप 100% करने के लिए हमने इन लोग को डायरेक्शन दिया है, किस ढंग से करना है वो भी इसके बारे में डिटेल्स बता दिया है। ये लोग बहुत खुश हुआ है, हम भी बहुत खुश हुआ है ये लोग को बात सुन के। और हमने ये डायरेक्शन दिया, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जरूर प्यार मोहब्बत कीजिएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं कीजिएगा जो आपको गला दबा दे कभी भी चाहे। बाबा साहब ने जो बोला था, हम लोग का एक डायरेक्शन दिया था, सेल्फ रेस्पेक्ट, सबका सम्मान है। एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग के साथ जो काम करेगा, आप लोग के साथ को जो डायरेक्शन देगा, तो सेल्फ रेस्पेक्ट माने आप लोग को मिलना चाहिए। नहीं देगा तो आप लोग भी जैसा सिखाएगा वैसा ही करते रहिएगा। तो हम लोग इस विषय पर हमने डिटेल्स बताए, ये लोग बहुत खुश हुआ है। तो हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, ये लोग भी जो यंग चैप आया है, पुराना हमारा शिवलाल दा, चांसी जी, ये लोग जो था, ये लोग इन लोग को तैयारी करके जा रहा है यहाँ रह के। चांसी पासवान जी बहुत पुराना आदमी है, जोनल वर्किंग प्रेसिडेंट था, शिवलाल दा वाइस प्रेसिडेंट था बहुत दिन से, और अभी फिलहाल यहाँ का जो मुनेश्वर टूडूदा है, सतीश भारती जी है, ये लोग का नेतृत्व में मेरा विश्वास है जो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा और जो कमियां है वो कमियां सुधर जाएगा। तो अभी जो है हमारा रेल और रेल कर्मचारी का क्या भविष्य है? अभी देखिए, रिसेंटली हमने अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर है, उनके साथ हम लोग मीटिंग किया था। तो उन्होंने बोला है, जो पहले प्रोडक्शन यूनिट को कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए जो बात आया, प्राइवेटाइजेशन करने का जो बात आया था, इनके बारे में उन्होंने क्लियर हम लोग को डायरेक्शन दिया है, जो नहीं और नहीं बढ़ेगा और नहीं, ऐसा रास्ता में रेल नहीं चलेगा। रेल मिनिस्टर का कहना है, रेल मिनिस्टर हम लोग को वादा किया है, आप लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग प्राइवेटाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग टेक्निकली साउंड करेंगे। हमारा प्रोडक्शन यूनिट में जितना आदमी है, जितना रेल कर्मचारी है, उन लोग को अपलिफ्टमेंट करेंगे टेक्निकली करके, जो प्रोडक्शन हम लोग ऐसा माफिक करेंगे जो इंटरनेशनल बाजार में
बिक सके। तो इसलिए जितना सारा रिक्रूटमेंट भी होगा वो हम लोग टेक्निकल लोग लेने का कोशिश करूंगा, जैसा एक्ट अप्रेंटिस चल रहा है, फिर एक्ट अप्रेंटिस लेगा। और जो एक्ट अप्रेंटिस बच गया है नंबर के कोई मसले पे, इसके बारे में भी 30 तारीख फिर चेयरमैन रेल बोर्ड के साथ मेरा बातचीत होगा और इसके बारे में जो लोग छूट गया है वो लोग को लेने के लिए हम लोग दावत करेंगे। अभी भी जो 50,000 के करीब एक्ट अप्रेंटिस पूरे देश में बचा हुआ है, और क्या लगता है सर आपके द्वारा ये आश्वासन इन लोगों को दिया, आपके मार्फत इन लोगों को सूचना मिल जाए क्या ये रेल एक भी अप्रेंटिस बचेगा नहीं, सभी का समायोजन रेल में होना है? ये हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, जब तक चेयरमैन रेल बोर्ड और रेल मिनिस्टर इसके बारे में क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, क्लियर हम लोग को वादा नहीं कर रहा है, ये बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश जारी रखूंगा जो एक अप्रेंटिस ना छूट जाए। सर एनपीएस को लेकर पूरा भारतीय रेल में, पूरा देश में लोग जो है कर्मचारी परेशान है, क्या एनपीएस के बारे में क्या आपकी लड़ाई है, क्या संघर्ष होगा? लास्टली जो एनपीएस का ऊपर जो डायरेक्शन आया है रेल बोर्ड की तरफ से, हम लोग भी इस विषय पर बोले थे, जो रेल कर्मचारी का ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो एनपीएस में जाना चाहते कि ओपीएस में जाना चाहते, जो नया नया घुस रहा है। लेकिन लास्टली तो रेल ये किया है, सोचिए आप 2012 साल में ज्वाइन किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन निकला है दिसंबर 2003 का आगे, माने 1/1/2004 का आगे। तो सबको ओपीएस में दिया जाएगा, वो लोग ओपीएस में लेना चाहेगा तो। लेकिन अभी तक 2 यूनियन भी इस विषय पर बोल रहा है जो सभी को लेना चाहिए। हम लोग का भी बात यही है, जो रेल कर्मचारी का ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो लोग एनपीएस में रहना चाहते कि ओपीएस में जाना चाहते हैं। ओपीएस में जाना चाहते, वो जो डेट बार कर दिया है वो बार हटाना चाहिए। समीर कुमार दास से जो नेशनल नेता है, SC ST एसोसिएशन के बड़ा नेता है, और इन्होंने साफ शब्दों में बताया कि एनपीएस का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार रेल मंत्री से, रेलवे बोर्ड से ये संपर्क कर रहे हैं। जहां तक एक्ट अप्रेंटिस की बात है तो उनके भविष्य को लेकर भी ये संघर्ष कर रहे हैं। ST ST लगातार जो है यहाँ के चांसी पासवान हो या ST एसोसिएशन के तमाम जो है नेता संघर्ष कर रहे हैं स्थानीय कारखाने के अस्तित्व को बचाने को लेकर, संगठन के विकास को लेकर। आगे आज इनके मुख्य कारखाना प्रबंधक के साथ बैठक भी होना है स्थानीय मुद्दे को लेकर। अब देखना है कि ST एसोसिएशन का जो संघर्ष है वो रेल हित में, कर्मचारी हित में कितना सार्थक साबित होता है। जोनल नेता आए हैं, क्या कार्यक्रम, क्या प्रयोग? सर्वप्रथम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा जमालपुर की तरफ से आपका केवल भारत का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर आज जैसे कि ये होता है रूटीन है हम लोग का कि साल में 2 बार मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय के साथ ब्रांच का अनौपचारिक मीटिंग होता है। ये इस साल का दूसरा अनौपचारिक बैठक है। तो इसमें जमालपुर शाखा का आह्वान पे हमारे नेशनल एडिशनल सेक्रेटरी सह जोनल सेक्रेटरी पूर्व रेलवे श्री समीर दास सर यहाँ आए हुए हैं, और ये एसोसिएशन के लिए बहुत मतलब उत्साह का और गर्व का विषय है। और इससे हम युवाओं को, जो युवा कमेटी है, उससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अभी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी जो 21 मेंबर होते हैं उनके साथ और कुछ जो भूतपूर्व हमारे पदाधिकारी थे, सर ने मीटिंग किया है और कुछ एसोसिएशन की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए मार्गदर्शन दिया है। इस पर हम लोग अमल करेंगे। और अभी लंच हो रहा है और इसके बाद 3:30 बजे से मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय के साथ अनौपचारिक बैठक होगा। इसमें एसोसिएशन के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जो डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन में देखिए सर का जो होता है वो आश्वासन मिलता है, और कुछ काम जो तत्काल है, क्योंकि सभी जब सीडोलन साहब के साथ मीटिंग होता है तो जितने भी ब्रांच ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होते हैं और ऑन द स्पॉट जो डिसीजन होता है वो लिया जाता है। के लिए हम उत्साहित हैं और समीर सर यहाँ आए हुए हैं, इससे हम लोग को ज़्यादा और उमंग है। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम जो है श्री रेलवे सर के साथ में द्वितीय अनौपचारिक बैठक है, जिसके लिए हमारे जोनल सेक्रेटरी हमारे समीर कुमार दास जी आए हुए हैं विशेष करके, और उनके साथ में बैठक होगी। यह कि
वर्कशॉप के निजी समस्याओं पर बातचीत होगी और जो भी रेलवे से संबंधित बातें होंगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और बाकी तो अभी उनके बाद ही कुछ बात निकल के क्या क्या उस पर चर्चाएं हुई तो बात पता चलेगा।